हेलो दोस्तों। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखने से क्या होता है। तो दोस्तों, आज मैं इस प्रश्न का जवाब एक कहानी और फिर गीता ज्ञान से दूंगा। एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत परेशान रहता था। उसके मंत्रियों ने उसे सुझाव दिया कि एक तांत्रिक है जो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकता है। तो राजा उस तांत्रिक के पास जाता है और सारी बात बताता है। तांत्रिक कहता है कि अगर तुम किसी बच्चे की बलि दे दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने पूरे राज्य में ये बात फैला दी कि जो भी उसे बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन और बहुत सारी मुद्राएं दी जाएगी। एक परिवार में कई बच्चे थे और गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो परमेश्वर पे आस्था रखता था। परिवार को लगा कि इस बच्चे को राजा को दे देना चाहिए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता है और किसी काम का भी नहीं है। इस बच्चे से खुश होकर राजा बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देगा और बहुत सारा धन भी देगा। और ऐसा ही किया गया। बच्चे को राजा को सौंप दिया गया। राजा के तांत्रिकों के द्वारा उस बच्चे की बलि की तैयारी की गई और राजा को भी बुलाया गया और बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है। बच्चे ने कहा, ठीक है, मेरे लिए रेत मंगवा दी जाए। रेत मंगवा दिया गया और उस बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके 3 रेत के ढेर को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़ के बैठ गया और तांत्रिक से कहा कि अब जो करना है उसके साथ वो करे। ये देखकर तांत्रिक डर गया और बोला कि ये तुमने क्या किया है। तब बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, पर उन्होंने मुझे पैसे के लिए बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, इसलिए मैंने ये दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। तीसरी ढेरी तुम्हारी है राजा, क्योंकि राज्य के सभी इंसान की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, पर राजा ही मेरी बलि देना चाहता है, इसलिए मैंने ये तीसरी ढेरी भी तोड़ दी। और आखिरी ढेरी जो बची है वो भगवान की है। अब मुझे बस भगवान पर ही भरोसा है, इसलिए मैंने ये ढेरी छोड़ दी है। राजा ने सोचा कि पता नहीं बलि देने के बाद पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, क्यों ना मैं इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना दूं। इतना समझदार और अच्छा बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। आखिर ये उस बच्चे का अटूट विश्वास था, जिससे सारी परिस्थितियां उलट हो चुकी थी। उस राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना दिया और राजा घोषित कर दिया। विश्वास की ताकत, कहने को इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये असंभव को भी संभव बना देती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है।